आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित मूवी को जिसका नाम है लायन। ये कहानी है सरू नाम के एक लड़के की जो अपने परिवार से बचपन में अलग हो गया और 25 सालों बाद उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। फिल्म की शुरुआत में सरू अपने भाई गद्दू के साथ चलती ट्रेन में से कोयला चोरी कर रहा होता है। क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब हैं, इन्हें अपने गुजारा करने के लिए चोरी करनी पड़ती है। दोनों उस कोयले को दुकान में बेचने के लिए जाता है और कोयले के बदले में उन्हें थोड़ा सा दूध दिया जाता है। वो घर में वापस पहुंच जाते हैं। सरू और गद्दू की एक बहन भी है। तीनों अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। एक रात गद्दू काम में जा रहा होता है एंड सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम में चलूंगा। गद्दू कहता है कि तुम मेरे साथ काम में नहीं चल सकते, काम पर बोरिया उतारना पड़ता है और इस काम के लिए तुम अभी भी बहुत छोटे हो। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू चेयर और साइकिल उठाकर दिखाता है। सरू के जिद करने पर गद्दू को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों ट्रेन स्टेशन में पहुंचते हैं एंड सरू अपने भाई गद्दू के गोद में ही सो जाते हैं। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन सरू कहता है कि मुझे सोने दो। गद्दू उसे बेंच में लेटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम कर लौट जाऊंगा, तुम यहीं पर ही रहना। उसके बाद गद्दू काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद जब रात और गहरी हो जाता है तो स्टेशन पूरी खाली हो जाता है। इस पूरी स्टेशन पर सरू अकेला ही होता है एंड सरू प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन पर बैठ जाता है एंड उसे और नींद आ जाती है एंड सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है और वो अपने भाई को आवाज़ भी देता है। साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। फिर ट्रेन कोलकाता पहुंच जाते हैं। सरू स्टेशन पर उतरता है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पे सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती। वो स्टेशन पर अपने जैसे कुछ बच्चे के साथ जाकर बैठ जाता है। पर कुछ ही देर बाद कुछ लोग आता है जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। बट सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। सरू को बहुत भूख भी लग रही होती है। तभी उसे एक देवी माँ की मूर्ति देखती है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है। अगले सुबह सरू ट्रेन पटरी पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर मिस कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आता है जिसका नाम नूर होता है। वो पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है एंड सरू कहता है कि गणेश तल्ले मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव होता है कि किसी को नहीं पता होता। नूर सरू को अपने घर ले जाता है, उसे खाना खिलाता है। वो कहता है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। फिर अगली सुबह रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की बॉडी चेक करता है और नूर को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छे काम किया क्योंकि उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए मौका देखकर वो भाग जाता है एंड सरू कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। सरू को इसी तरह यहाँ पे 2 महीना हो जाता है और एक दिन जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा हुआ होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसका नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है एंड सरू को कुछ खाने के लिए देता है और उसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि लड़के को बांग्ला बोलने नहीं आता, ये हिंदी में बात करता है और जगह पूछने पर बताया कि वो गणेश तल्ले से है। इस जगह के बारे में पुलिस वालों को भी नहीं पता होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गाँव है। सरू अपना माँ का नाम भी अम्मी कहकर बताता है। दरअसल सरू को अपना माँ का नाम भी नहीं पता होता। पुलिस उसके पेरेंट्स को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए सरू को अनाथ आश्रम में बेच देती है एंड सरू 3 महीना वहाँ पर ही गुजारता है। उसके बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया बेच दिया जाता है जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू जिन्होंने सरू को एडॉप्ट किया होता है। सरू को वो अपने घर ले आते हैं। सरू धीरे धीरे इनके भाषा, इनके रहन सहन सीखना शुरू कर देता है।
एंड बहुत जल्द सरू इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। मिस्टर जॉन और मिसेस सू सरू को बेहद प्यार करती है। वो इसकी ज़िंदगी में कोई कमी होने नहीं देती। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और 20 साल बीत जाता है। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ उनको सरू पर गर्व होता है एंड सरू होटल मैनेजमेंट के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। एंड वहाँ पर एक दिन सरू एक दोस्त के पार्टी में जाता है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होता है, इसीलिए यहाँ पे इंडियन फूड होते हैं। एंड सरू जब वहाँ पे जलेबियाँ देखता है तो उससे बचपन का लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई से जलेबियाँ खाने के लिए कहा था और जवाब में उसका भाई गद्दू ने कहा था कि वो उसे जलेबियाँ एक दिन जरूर खिलाएगा। सरू को जब ये लम्हा याद आ जाता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को अपने बारे में बताता है कि वो बचपन में खो गया था। यहाँ पे एक लड़का पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है कि 2 या 3 दिन तक। फिर लड़का कहता है कि कलकत्ता की हावड़ा ब्रिज से अगर हम वहाँ से टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाए तो हम तुम्हारे गांव के आसपास पहुँच सकते हैं। यहाँ पे एक लड़की सरू को गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। अगले सुबह जब सरू उठता है तो वो अपने भाई, मम्मी और बहन को बहुत याद आती है, इसीलिए वो गूगल अर्थ के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके अपने गांव गणेशतल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और 3 साल बीत जाता है, लेकिन सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है, इसलिए एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब वो अलग अलग जगह को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहां पर उसकी मम्मी पत्थर थोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास की एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गांव जिसका नाम गणेशतले है वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। अपने घर तक पहुंच जाता है जहां पर वो अपने मम्मी, अपने भाई और बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आस पड़ोस से पूछने की कोशिश करता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और नहीं अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आता है। सरू उसे अपना बहन और भाई के नाम बताता है एंड उससे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहाँ चला गया। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और कुछ पलों में ही वो लौट कर आता है। सरू जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बुढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत कोई नहीं बल्कि सरू की माँ होती है। वो उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू अपने बहन को भी गले से लगा लेता है, पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था उसी रात पर उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।